सबसे बड़े लड़के का नाम सिद्धनाथ था। वह भी पिता के समान धार्मिक विचारों को मानने वाला था। जब लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई, पिता ने शादी कर दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सेठ जी का देहांत हो गया। इनके न रहने के बाद व्यापार में आने वाली उलझनों ने इनके अपने हाथों में जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि व्यापार धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यहाँ तक नौबत आ गई कि सब कुछ समाप्त हो गया। अब घर में धन के बिना नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ने लगे। जब कोई चारा न दिखाई पड़ा, तब श्री सिद्धनाथ जी ने नौकरी कर ली। लेकिन नौकरी में इतनी आमदनी नहीं थी कि जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। श्री सिद्धनाथ जी को अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम था। स्त्री को चिंता युक्त देखकर हृदय में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हमारे कारण तुम्हें दुख मिल रहा है। तब उनकी स्त्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे पतिदेव, मैं देख रही हूँ कि जब से आपने नौकरी कर ली, तब से आपका गुलाब सा चेहरा मुरझा गया है और शरीर में दुर्बलता आ गई है। उनकी पत्नी सदैव ही भगवान की पूजा आरती करती, भोग लगाकर ही भोजन करती थी और जब तक अपने पतिदेव को भोजन नहीं करा लेती थी, जब तक जल नहीं ग्रहण करती थी। अपनी मृदुल वाणी से सारे परिवार को मुट्ठी में बंद रखती थी। कोई भिखारी दरवाजे से वापस नहीं जाता था। सदैव की भांति सायंकाल जब मंदिर में कथा सुनने के लिए गई, तो पंडित जी ने श्री संकटा देवी का महात्म्य सुनाया। उसे सुनने के बाद वह घर लौट कर आई। तब श्री संकटा माता का पूजन तथा आरती करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराया। ऐसा वह प्रत्येक महीने करने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद जब समय बदला और सेठ जी ने नौकरी छोड़ दी और अपना पुराना व्यापार फिर करने लगे, कुछ ही दिनों में वह सेठ फिर लाखों रुपए का व्यापार करने लगा। श्री संकटा माता के इन भक्तों की कथा जो सुनाएगा और नित्य प्रति जो इनकी पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। जय संकटा मैया की जय। संकटा देवी का व्रत कीजिए और विधि पूर्वक उनका पूजन कीजिए। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप विलाप करती थी, वह मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति भी संकटा माता में है। तुम अपने घर जाओ और नियम पूर्वक इनका व्रत पूजन इत्यादि करो, जिसके करने से तुम्हें मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष बीतने के बाद एक सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। बालक के पैदा होने के बाद जिस प्रकार से द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार बढ़ने के कारण इसका नाम चंद्र किरण रखा। दूसरी बड़ी सेठ जी की ये चढ़ा दो पहले, फिर दूसरा अब समझ सबका नियम अलग अलग है ना, अलग अलग। चढ़ाया जाता है ना, ऐसा ही होता है। हम लोग तो चढ़ाया जाता है, यहाँ जूठा हो जाता है, चढ़ाया जाता है। दो शब्द लिखे यही है। शुरुआत से पढ़ो यहाँ से। ये कथा नहीं है। स्टार्टिंग है वहाँ से ये तुम्हें सिलो रखो तो ये बुक ले जाके अपने पुस्तक में पढ़ लेना, ठीक है? ऐसे नहीं, पूजा पे ही साफ सुथरी कहीं भी पढ़ लेना, मोबाइल में निकाल के पढ़ लेना। मोबाइल में हाँ, मोबाइल में निकाल के संकटा मैया का फूल नहीं है, फूल नहीं है, फूल दे दो। नहीं चावल चावल फूल जो भी दे दीजिए। ये तुमने ले ली चावल, थोड़ा मीठा सब कुछ में से ले लेना। चावल है तो वो देखिए। ये दिया है आरती का। अरे वो देखिए पैसे के पास। 2-4 निकाल के दे दीजिए ना, 4 देना। महाराज भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ पर आने के बाद सारे नगर के भ्रमण करते करते एक निर्जन स्थान में गए। वहाँ पर उन्हें एक देवी जी का मंदिर दिखलाई पड़ा। मंदिर में पहुंचकर नारद जी क्या देखते हैं कि एक स्त्री वहाँ पर पूजन करती हुई दिखलाई पड़ी। पूजन करते हुए जब उसे कई घंटे व्यतीत हो गए, तब नारद जी महाराज मंदिर में क्या देखते हैं कि वह स्त्री रो रही है और माता को अपनी करुण पुकार सुना रही है। नारद जी ने कहा, माता जी, आपको क्या कष्ट है जिसके लिए आप इतना विलाप कर रही हैं? तब औरत ने नारद जी को देखकर रोना बंद कर दिया और नारद जी को प्रणाम किया और कहने लगी कि महाराज, आप कौन है? मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। क्या आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करने की युक्ति बतलाएंगे? यदि आप उसे पूरा करने का वचन दे तो मैं आपसे अपनी व्यथा का वर्णन करूँ। श्री नारद जी ने उसे सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि मैं कोई युक्ति नहीं बतलाऊंगा, बल्कि जिस कार्य के लिए आप इतना विलाप कर रही हैं, उसे मैं पूरा करने की चेष्टा। गौर से लास्ट में से लिया जाता है, गौर से सुहाग लिया जाता है। जो देना वो दे देना, पर सुहाग हाँ, नहीं तो हम लोग डिब्बी रख लेते हैं, पहले सुहाग लेते फिर लगा देते हैं। ये
लोगी तो लगाओगी ये ऐसे सटा के रखिए, इसको अलग ना करें। अच्छा फिर सब में ये आप ले लोगी कोछे में जब भी पकड़ी रहना सिंदूर सबको ही लगाएगा ना। हाँ तो इसे इनको दीजिए मंजू भाभी को, आप नहीं भाभी ऐसे लाइन से जैसे ऐसे लगा रहे इनको लाइन से ऐसे आप लगाइए मंजू भाभी लगाएंगे। अभी वो नहीं लगाई हाँ अभी ऐसे ऐसे लगा लीजिए लगा लेंगे। पहले ये लगा नहीं लो वैशु पकड़ो दीदी ले ले। ये चढ़ा ले नहीं नहीं ये लोग नहीं चढ़ेगा। मम्मी ले ली। अच्छा सबको दे दिया दो लोग वैष्णवी को दिया अदीप लो ले ली दीदी। हमको हाँ दो 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 ले लीजिए दो इसको करना इसको तो रेखा को है मेरे पास है। ले लिए आपके पास है दो अच्छा है तुम कटोरी खा के नीचे रखो। हाँ दही नीचे रख दो तो चले फैल जाए हाँ पता चला बस आप नहीं फैलने वाला कोई चीज है। ले लो इसको पे पा सकती है। चढ़ाओ दिखाओ। लौंग रख दिया इसी में रखी बोले चुप सब नाचते हैं। लोग उसमें और का सही है भैया माफ कर दे हमको आ रही है कि दो से करे देने में अच्छा पहली बार कर रही हूँ। हाँ और क्या भाई तो हम भी कराएंगे तो अपने ही तो माना तो अभी तो हुआ हमने कहा भैया तुम सब सौला पूजा दो दो दिन चढ़ा दी ऑनलाइन से करिए या तो उधर से की तो उधर से आइए तो इधर से तो इधर से नहीं तो आप की उसके लिए ले ली। आंटी आंटी रेखा आंटी लाइन इधर से कैसे होता है। घुमाएंगे हम इधर कैसे खड़े हो बना लो दादी कहती हैं बेटो बैठ जाओ। वीडियो बना लीजिए। पूजा में तो उठा थोड़े ना करता है। बैठ जाओ बैठ के बनाओ उसे कहीं भी डाल करने हैं अब आ रही करने और आगे खिसका लो मैं करना और आगे बंद कर दो बंद कर दो ये वहाँ के मतलब धार बहती है वो। मैंने रखी है वो मतलब कहीं आकर के देखे नहीं है बस सुने ही है वो वीडियो में भी देखे हैं।